नमस्ते दोस्तों। तो कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स के बारे में लास्ट वीडियो में थोड़ा डिस्कस किए थे। इसके बाद फैक्टराइजेशन समझाऊंगा, एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, डेसिमल का, ठीक है, या फिर नेचुरल नंबर्स का, वो सब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाता जाऊंगा। बेसिक्स आपका अगर क्लियर रहेगा तभी आपको डर नहीं लगेगा, कुछ भी चीज निकालने के लिए आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में। आज मैं फ्रैक्शन के बारे में कुछ समझाने जा रहा हूं, अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। फ्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शन चीज है क्या? फ्रैक्शन ये चीज है क्या? फ्रैक्शन मीन्स ए पार्ट ऑफ ए होल, ठीक है। सपोज पापा एक चॉकलेट लेके आए थे आपके लिए, ठीक है। एक चॉकलेट, कैडबरी का चॉकलेट होता है ना, छोटे छोटे ऐसे बॉक्सेस होते हैं इस तरह से, ठीक है। सपोज पापा एक चॉकलेट लेके आए थे इस तरह से, चॉकलेट ऐसा था, ऐसे छोटे छोटे कैडबरी में या फिर डेयरी मिल्क में ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस देखने को मिलते हैं चॉकलेट में। तो सपोज पापा लेके आए थे, आप क्या किए, छोटा सा एक बॉक्स, इसमें से एक छोटा सा एक टुकड़ा आप निकाल के खा गए, इसे खा गए। जब पापा ये पूछे तो अरे ये चॉकलेट इसे टुकड़ा कैसे हुआ, ठीक है, ये चॉकलेट जो था ये इसे टुकड़ा कैसे हो गया, तो आप क्या बोलेंगे? मैंने खा लिया। तो कितने खाए आप कितने खाए? मैं तो पूरा एक चॉकलेट लाया था जिसमें ऐसे छोटे छोटे एक छोटा सा बॉक्स आप खा लिए थे, तो इसे आप क्या बोलेंगे? मैं चॉकलेट खा लिया, एक टुकड़ा खा लिया। वो टुकड़ा कितना है? ये पूरा होल में से ये टुकड़ा कितना होगा? तो वहां से फ्रैक्शन का क्या, फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वहां पे सोचने लगे लोग। तो यहां पे इस चीज को हम फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फ्रैक्शन, ठीक है, इसे साफ कर देता हूं मैं। तो चॉकलेट का जो एक टुकड़ा आप यहां पे खा गए, यहां पे कितने छोटे छोटे पीसेस थे? ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला टुकड़ा आप खा गए, ठीक है। ये वाला टुकड़ा आप खा गए, आपको देख के पूरा ऐसे पूरा मतलब बहुत अच्छा लगा, तो आप सोचे कि मैं खा जाऊंगा, पापा आएंगे तो बोलूंगा मैं खा गया। तो अभी आप पापा को बोलेंगे आप कितना चॉकलेट खाए, इस चॉकलेट में से कितना चॉकलेट आप खाए? तो इस चॉकलेट को पहले ऐसे ऐसे करके 8 छोटे छोटे चैम्बर्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो टोटल ये पूरा होल है, ठीक है। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल, ठीक है। व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन is a part of a whole, part of a whole। ये वाला पूरा एक होल है, ठीक है। लेकिन ये जो होल है ये तो पूरा एक नहीं है, छोटे छोटे चैम्बर से, ठीक है। ये पूरा होल को कितने चैम्बर्स में डिवाइड किया गया है? 8 चैम्बर्स में। तो टोटल 8 चैम्बर्स में से आप एक चैम्बर इसको आप खा गए, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? टोटल चैम्बर्स, टोटल स्मॉल पीसेस कितने थे? 8, ठीक है। आप कितने पीस खा गए, ठीक है। पीस टेकन बाय यू, ठीक है। टोटल 8 स्मॉल पीसेस थे, इसमें से कितना पीस आप खा गए? एक छोटा सा पीस, ठीक है। तो इस चीज को हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 चीज की जरूरत पड़ेगी। क्या है? फ्रैक्शन को हम इस तरह से साइन देके लिखते हैं, फ्रैक्शन को डिवाइडेड बाय बोलते हैं इसे, ये वाला साइन, ठीक है। ये वाला साइन इसे बोलते हैं डिवाइडेड बाय, ठीक है। इसमें इस डिवाइडेड बाय के ऊपर एक नंबर लिखा होता है और नीचे एक नंबर लिखा होता है, ठीक है। ऊपर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, नीचे वाला हिस्से को होल, टोटल नंबर। ये जो टोटल नंबर या फिर होल इसे भी बोलते हैं, ठीक है। होल कितना है? होल
1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं 8, तो नीचे 8 रहेगा। इस 8 को हम लिखेंगे डिनोमिनेटर, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। और ये जो टुकड़ा आप खा गए हैं, कितना टुकड़ा खा गए, एक छोटा सा जो स्मॉल पीस ऑफ टेकन, ठीक है, इसे पीस टेकन, ठीक है। जो टुकड़ा आप खा गए, ये जो पीस है, इसे बोलेंगे हम क्या, न्यूमरेटर, इसे बोलेंगे न्यूमरेटर, ठीक है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये चीज आपको याद रखना। 1 डिवाइडेड बाई 8, इसे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 8, 1 डिवाइडेड बाई 8, इसे क्या पढ़ेंगे 1 डिवाइडेड बाई 8, समझेंगे क्या, 1 आउट ऑफ 8, 1 आउट ऑफ 8 पीसेस, 1 आउट ऑफ 8 पीसेस, टोटल 8 पीसेस में से सिर्फ एक पीस, ये जो ऊपर जो लिखा गया है, ये जो टुकड़ा आप जितने खा गए हैं उसमें से, ठीक है, तो ये पीस है आप जितने खा गए, इसे न्यूमरेटर बोलते हैं। टोटल जितना छोटे छोटे पीसेस थे उस चॉकलेट में, ये टोटल नंबर ऑफ पीसेस, इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। मैं इसे साफ कर देता हूं अभी। तो फ्रैक्शन में एक चीज आप दिमाग में रखिए, फ्रैक्शन में 2 चीज देखने को मिलते हैं, एक है न्यूमरेटर और दूसरा है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसे भी साफ कर देता हूं मैं अभी, और एक एग्जांपल भी ले रहा हूं। एक बड़ा सा, सपोज पापा एक बड़ा सा बिस्किट लेके आएंगे, ये बड़ा सा बिस्किट है, ठीक है। इस बिस्किट को हम इस तरह से डिवाइड किए हैं। सपोज आपके घर में 8 बच्चे हैं, ठीक है। आपके घर में कितने बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, ठीक है। तो सपोज एक बड़ा सा बिस्किट या फिर बड़ा सा पिज्जा, कुछ भी आप बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो इसको 8 टुकड़े में डिवाइड किया गया है इस तरह से। ये टोटल एक बिस्किट है, लेकिन इसको टुकड़ा किया गया है, छोटा छोटा करके सबको दिया गया है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आपको अच्छा लगा ये बिस्किट, तो आप क्या बोले कि मैं इसमें से इतना बिस्किट खा जाऊंगा, यहां से यहां तक इतना, ठीक है। मैं यहां से यहां तक इतना बिस्किट में खा गया, तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे फ्रैक्शन में, ठीक है। टोटल बिस्किट था, बिस्किट में से आप इतना खा गए बिस्किट, तो ये बिस्किट कैसे दिखाई देगा, इस तरह से, ठीक है, ऐसे दिखाई देगा ये बिस्किट। आप बिस्किट में से इतना खा गए, तो कितना खा गए क्या बोलेंगे, इतना सा खा गया, इसे हाथ दिखा गए, ऐसे इतना सा नहीं, इतना नहीं है, इसे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस, ठीक है। तो इसे बोलेंगे कितना पीस में खा गया, मैं यहां से इतना तक खा गया, तो ये जो यहां से इतना तक, ये कितना, टोटल इक्वल पीसेस ये सब हैं, ठीक है। इक्वल पीसेस में से इतना पीस में खा गया, तो फिर ये होगा 3 पीसेस, मैं 3 पीसेस खाया हूं आउट ऑफ, इस तरह से पीस जो है, मैं ये पीस, सपोज ये पीस इतना सा है, ठीक है, ऐसे छोटा छोटा 3 पीस में खा गया, ठीक है। तो आउट ऑफ कितने, ऐसे ही पीसेस नीचे 8 हैं, ऐसे ही सेम साइज के, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सबका कितने हैं, इसी तरह के 8 पीसेस में से 3 पीसेस में खा गया, 3 आउट ऑफ 8, इसे बोलते हैं 3/8। तो इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, समझ में आ गया। फ्रैक्शन मतलब इसे टुकड़ा भी बोलते हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ ए होल। इसे साफ कर देता हूं मैं। तो इस 3 को हम बोलेंगे, जितना टुकड़ा हम खा गए, इस 3 को हम बोलेंगे न्यूमरेटर, और इस 8 को बोलेंगे डिनोमिनेटर।
तो दोबारा मैंने आपको समझा दिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो है वो डिवाइडेड बाय साइन के ऊपर बैठता है, डिनोमिनेटर जो है वो डिवाइडेड बाय साइन के नीचे बैठता है। ठीक है, इसे साफ कर देता हूं मैं अभी। तो फ्रैक्शन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस फ्रैक्शन में क्या होता है, एक न्यूमरेटर रहता है, दूसरा एक डिनोमिनेटर रहता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन का और कुछ ज्यादा आगे भी बहुत कुछ है। जब धीरे धीरे आपका क्लास भी बढ़ता जाएगा तो और भी डिटेल में मैं समझाऊंगा। फ्रैक्शन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में वो चीज मैं समझा नहीं रहा हूं, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो आज के लिए बस दिमाग में इतना ही रखिए, क्योंकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ज्यादा पढ़ना कम समझना सक्सेस नहीं हो पाएंगे। कम पढ़ना ज्यादा समझना, तो आगे जाके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन इतना चीज याद रखिए, फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर रहता है, एक डिनोमिनेटर रहता है। ठीक है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और बीच में एक डिवाइडेड बाय का साइन भी रहता है। फ्रैक्शन के टाइप्स भी बहुत हैं, प्रोपोर, इम्प्रोपर, मिक्स्ड, ये तो आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन में, डेसिमल नंबर को या फिर फ्रैक्शन को, वो किस नंबर से किस नंबर के बीच में रहते हैं, ये सब फ्रैक्शन नंबर लाइन में। ठीक है, उस चीज के बारे में भी मैं धीरे धीरे करके आपको डिटेल में समझाऊंगा। बस आज इतना समझिए कि फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल, इज ए पार्ट ऑफ होल। एक बिस्किट के एक केक का ऐसा केक आया। ठीक है, इस केक को ऐसे स्लाइस किया गया था। ठीक है, इसमें से ऐसे 3 या फिर 4 स्लाइस में खा गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 स्लाइसेस हैं। ठीक है, उसमें से 4 स्लाइसेस में खा गया। ठीक है, 1 2 3 4 4 स्लाइसेस। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 4 स्लाइसेस में जितना खाया हूं पेट के अंदर मेरा गया है। ठीक है, 4 स्लाइसेस गया है, आउट ऑफ डिवाइडेड बाई कितने स्लाइसेस है, 9। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन, इसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये होता है न्यूमरेटर, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। 3 बार बोल दिया मैंने, आप बोलेंगे तो 50 बार भी बोलूंगा, लेकिन इस चीज को भूलना मत कभी। ठीक है, ये तो शुरुआत है, ये फर्स्ट स्टेप ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। इसमें इसे अगर अच्छे से समझ गए तो आगे जाके फ्रैक्शन आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो आज के लिए फ्रैक्शन का बस इतना ही। नेक्स्ट आपको मैं सोच रहा हूं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर और भी बहुत कुछ है, जैसे फैक्टर्स, मल्टीपल्स में फैक्टराइजेशन मेथड्स क्या है। ठीक है, और इन सब फ्रैक्शंस को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस। और एक चीज मैं सोच रहा हूं समझा दूं अभी, एक चीज दिमाग में, बस बहुत इजी है, 2-3 पॉइंट है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा है इम्प्रॉपर। ठीक है, तीसरा है मिक्स्ड। अब सोचेंगे सर थोड़ा सा पढ़ा दिए। ठीक है, इस पसीने को देख के आपको लग रहा होगा ये थोड़ा नहीं है, पढ़ाई का भी थोड़ा नहीं होता। ठीक है, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा या ज्यादा ये मायने नहीं रखता। ठीक है, कितना आप समझे हैं, आपके दिमाग में कितना है वो मायने रखता है। ठीक है, फिर भी मैं ये समझा देता हूं। फ्रैक्शन प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड, ये फ्रैक्शन को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, फ्रैक्शन को हम 3 पार्ट में क्लासिफाई किए हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड। जब मैं समझाया था फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर रहता है, न्यूमरेटर, दूसरा है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो इस चीज को ध्यान में रखिए, ऊपर रहता है न्यूमरेटर, नीचे रहता है डिनोमिनेटर। ठीक है, सपोज प्रॉपर किसे बोलते हैं, अगर न्यूमरेटर, शॉर्ट में एन लिख रहा हूं, न्यूमरेटर
ठीक है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं 1/2, ठीक है, यहां पे 1 इज लेस देन 2, समझ में आ गया। तो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जब फ्रैक्शन में ऊपर वाला जो नंबर बैठा है ना, इस चेयर के ऊपर बैठा है, ये जो डिवाइडेड बाय का चेयर है, इस चेयर के ऊपर एक नंबर बैठा है, यहाँ पे 1 बैठा है, नीचे 2 है, ठीक है, हाफ भी बोलते हैं इसे। तो 1/2 में 1 इज लेस देन 2, इट मीन्स न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, इट मीन्स इट्स ए प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो इसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इस चीज को ध्यान में रखिए। सपोज यहां पे है 3/2, ठीक है। 3/2 में क्या है? 3/2 में 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज ग्रेटर देन 2, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसलिए इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन चीज है क्या? तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए ये है प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इसे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सपोज यहां पे 3/2, डिवीजन तो आपको समझाया था, डिवाइडेड/2, ठीक है। सपोज मैं इसे डिवाइड करूंगा अभी, 3/2, 2 1 जा 2, माइनस करेंगे तो 1 इज लेस देन 2 इफ द डिफरेंस रिमाइंडर इज लेस देन 2। अगर डिफरेंस रिमाइंडर इफ द डिफरेंस रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर, ठीक है। डिफरेंस रिमाइंडर डिवाइजर से जब छोटा हो गया तो आगे तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इसे एक फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? एक फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरह से इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? पहले 3/2 लिखे हैं ना, 3/2, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 बच गया, ठीक है। तो जो कोसेंट है फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या लिखेंगे? पहले कोसेंट, इसे साफ कर देता हूं, ठीक है। मिक्स्ड के बारे में अभी पढ़ेंगे। ये जो व्हाइट बोर्ड है ये थोड़ा छोटा है, इसलिए दिक्कत भी हो रहा है। फिर भी मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि बच्चों को अच्छे से समझा सकूं हर चीज। बार बार मुझे साफ करना पड़ रहा है, इस पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम तो मुझे भी हो रहा है, यहाँ का सेटअप भी अच्छा नहीं है, पचना भी आ रहा है, फिर भी आप दिमाग खोल के बैठिए कि सर पढ़ा क्या रहे हैं, ठीक है। तो 3/2, तो अभी प्रॉपर तो गया, इम्प्रॉपर तो गया, मिक्स्ड के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। प्रॉपर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, इम्प्रॉपर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अभी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर का 3/2 है, ठीक है। इसको यहां पे डिवाइड किए तो यहां पे कोसेंट 1 निकला। कोसेंट कितना निकला? 1, रिमाइंडर 1, डिवाइडेड तो 2 है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब जहां पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखने को मिलता है, उसे अगर हम डिवाइड करेंगे, इफ वी डिवाइड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वी गेट ए रिमाइंडर, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करते हैं तो वहां पे एक होल निकलता है, कोसेंट, ठीक है। ये है कोसेंट, ये है रिमाइंडर, ठीक है। तो यहां पे हम कोसेंट को पहले ऐसे होल के रूप में लेते हैं, कोसेंट को हम होल के रूप में लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे कोसेंट कितना निकला? 1, ठीक है। कोसेंट 1 निकला। उसके बाद इसका जो रिमाइंडर है वो रहेगा न्यूमरेटर में, रिमाइंडर, और जो डिवाइडेड बाय साइन नीचे रहेगा डिनोमिनेटर। इस फॉर्म को आप दिमाग में रखिए, इस फॉर्म को, ठीक है। तो when we divide an improper fraction we get
ए क्वोशेंट इज ए होल एंड ए रिमाइंडर, ठीक है, एंड ए डिफरेंस रिमाइंडर। तो क्वोशेंट निकलेगा होल, तो होल कैसे लिखेंगे? क्वोशेंट को ऐसे होल लिखते हैं। तो 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, 3 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 होल, इसे ऐसे पढ़ते हैं 1 होल 1/2। मतलब 3 को अगर 2 पार्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 पार्ट को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो एक होल नंबर निकलता है और एक रिमाइंडर और एक डिवाइजर, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना निकला? 1 यहां पे रिमाइंडर, और डिनोमिनेटर जो डिवाइजर को लेते हैं 2, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिए, ये है होल, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। समझ में आ गया? क्वोशेंट होगा होल, रिमाइंडर रहेगा न्यूमरेटर, डिवाइजर रहेगा डिनोमिनेटर, ठीक है। क्वोशेंट रहेगा होल, रिमाइंडर रहेगा न्यूमरेटर, यह है न्यूमरेटर फ्रैक्शन का, और डिनोमिनेटर रहेगा, यह होगा डिवाइजर, डिवाइजर ये वाला। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स्ड, ये तो समझ में आ गया। अभी अगर आप बोलते हैं और एक एग्जांपल लेने के लिए, तो मिक्स्ड को इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर मतलब और एक चीज 4/6, ठीक है, 4/6 ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों इम्प्रॉपर क्यों है? इम्प्रॉपर क्यों है? क्योंकि ये जो बड़ा नंबर है ना वो 4/6, सॉरी ये गलत हो गया, ये इम्प्रॉपर नहीं हो, ये 6 ऊपर रहेगा, क्योंकि इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। 6/4 समझ में आ गया? 6/4 न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, इतना गर्मी है कि बोलते बोलते भी कभी ऐसे गलत हो जाता है, लेकिन लिखता हूं सही, ठीक है। तो इस चीज पे अगर कोई इधर उधर आगे पीछे हो जाए तो मुझे प्रॉम्प्ट कर दीजिए, ठीक है, मैं समझा दूंगा, क्योंकि होता है कभी कभी, ठीक है। तो 6/4, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। अभी डिवाइड करेंगे 6 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4, माइनस करेंगे तो 2, तो ये हो गया 1 क्वोशेंट, ये होल के रूप में लेंगे 1 होल 2/4, 1 होल 2/4। इसे रिड्यूस्ड फॉर्म में मैं अभी नहीं समझा रहा हूं आपको, बाद में आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो 6/4 इज इक्वल टू 1 होल 2/4, ठीक है। तो 6/4 इज इक्वल टू 1 होल 2/4, इसे हम बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे रिड्यूस्ड फॉर्म में भी हम ला सकते हैं 2 4 को काट कर, लेकिन वो वाला चीज मैं आपको अभी समझाना नहीं चाहता, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होगा। बेसिक्स क्लियर करने के लिए हर एक स्टेप बूंद बूंद मिलके जैसे समंदर बनता है ना, वैसे छोटे छोटे चीज को दिमाग में रखने से धीरे धीरे करके आपको एक सीक्वेंस में पढ़ाई जो है, एक सीक्वेंस में आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। फिलहाल आप इतना चीज समझ लीजिए, मिक्स्ड फ्रैक्शंस कम फ्रॉम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो होता है 6 इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर 4। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में वही मैथ या इंग्लिश देखते हैं, क्या डिमांड रहता है बच्चों का, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही।